पूरा देश हाइड्रोजन बम का इंतजार कर रहा था। खैर हाइड्रोजन बम नहीं आया, एटम बम की दूसरी किश्त जरूर आ गई। लेकिन क्या ये राजनीति करने के लिए आरोप लगाए जाते हैं या वाकई में राहुल गांधी कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं, या वाकई में राहुल गांधी ने कोई चोरी पकड़ ली है? कोर्ट जाने से क्यों पीछे पैर कदम खींच लेते हैं? थैंक यू प्राची जी, आपके साथ शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिल रहा है। मैं आपका लास्ट सवाल का जवाब थोड़ा sarcastically देते हुए सारे सबूतों का, कोर्ट जाने से क्यों रुक जाते राहुल गांधी जी? क्योंकि कोर्ट जाते ना, मद्रास हाई कोर्ट में आपने देखा ना, एक फेको फर्जी आदमी गया। उसके पहले महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट में आपने देखा ना किस तरह से फेक पिटीशन लगाया गया। और उस फेक पिटीशन में, मद्रास हाई कोर्ट की उस पिटीशन में, मैं बड़े जिम्मेदारी से कर रहा हूं, किसने पिटीशन लगाया, क्या आरोप लगाया, न्यूज़पेपर से आरोप लगाता, सारे ऊपर राहुल गांधी की तस्वीर आ जाती। कौन है वो व्यक्ति? बॉम्बे हाई कोर्ट में कौन गया था? वो कांग्रेस का पिटीशन था ही नहीं। और जो एक्चुअल पिटीशन है, रोहन भाई बिल्कुल सही कहते कि कांग्रेस के जो लोग हारे वो पिटीशन क्यों नहीं डालते कोर्ट के अंदर। बॉम्बे हाई कोर्ट में 90 पिटीशन गए हुए विधायकों के जो हार गए पिटीशन, उसमें से 11 पिटीशन प्राची जी, नेशनल टीवी पे कह रहा हूं, मेरे ऑफिस में बने 11 कांग्रेस के विधायक जो हार गए। आज तक वो पिटीशन बोर्ड पे नहीं आया, और एक फर्जी आदमी का पिटीशन आ जाता है, बॉम्बे हाईकोर्ट उसको डिसमिस कर देता है। वो हम आज के मुद्दे पर आते प्लीज, जो विजय लक्ष्मी जी कवर कर रही थी। सारी चीज मान लिया आपकी, राहुल गांधी गलत कह रहे, राहुल गांधी झूठ बोल रहे, राहुल गांधी गलत है इस देश के लिए। भैया मुझे बताइए, 4 बजे वोट कैसे डिलीट हो रहे? वो नंबर कहां से आ रहा है? वो सॉफ्टवेयर आ रहा, नंबर 1 ही कैसे डिलीट हो रहा? 2018 में पहला नाम ही कैसे डिलीट हो रहा? और जो व्यक्ति नाम डिलीट कर रहा है उसे पता ही नहीं मैं नाम डिलीट कर रहा हूं। ये कैसा कोइंसिडेंस है प्राची जी? जब भी मैं आपके साथ आता हूं, आदित्य श्रीवास्तव जी, जहां चुनाव होने वाले उसके पहले उनका नाम वहां जुड़ जाता है, पर आदित्य जी ने वोट नहीं दिया। जहां पर फायदा होता है वहां नाम डिलीट हो जाता है, पर जो नाम डिलीट करते हैं वो बेचारे को पता ही नहीं नाम डिलीट। तो वो सामने आकर कह रहे, वो मैडम सामने आते कह रहे कि मुझे नहीं पता कैसे मेरे नाम से डिलीट हो रहा। ओटीपी, अच्छा आप कहते हो सबूत हो, रोहन भाई बिल्कुल सही कह रहे, सबूत हो। सीआईडी पत्र लिख रही है, हमें ओटीपी, हमें बाकी सारे डिटेल्स दे दो, इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा। आप दीजिए ना, आप प्राची जी के शो पे आकर कीजिए राहुल जी को एक्सपोज, क्यों नहीं कर रहे? फिर आप कहते हैं एफिडेविट क्यों नहीं देता? 2022 में अखिलेश यादव ने एफिडेविट दिया कि भैया ये हमारे साथ गलत हुआ, उसका आज तक जवाब नहीं दिया 2022 का इलेक्शन कमीशन। क्या इलेक्शन कमीशन को सिर्फ इस तरह से घमंड से बात करना चाहिए या उनको जवाब देना चाहिए? क्या सीआईडी से उनको कोऑपरेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं ये सवाल आपके सामने, जनता के सामने रखना चाहिए। देखिए, लेकिन तहसीन जी, कांग्रेस के बूथ को टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस के वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है, दलित आदिवासी माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर उनके वोट डिलीट किए जा रहे हैं। और नेता विपक्ष जो इस चोरी को पकड़ रहे हैं, आरोप लगाएंगे लेकिन उस चोरी पर कार्रवाई हो इसके लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे। कार्रवाई तो शुरू हुई ना, इतनी गंभीरता तो दिखानी होगी ना। अगर आपके पास इतने सारे सबूत जो आप पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं और युवाओं से आप आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एजेंसियों को खुद तय करना होगा, अगर एजेंसियां तय नहीं कर रही तो नेता विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? तहसीन जी, मैम बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। एजेंसी कर्नाटका सीआईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। मैं तभी कोर्ट जाऊंगा जब मेरे पास उसके और प्रमाण हो गए। सीआईडी के साथ इलेक्शन कमीशन कोऑपरेट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं सब अबाव बोर्ड है, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। चलो मान लेता, आपकी बात से मैं शुरू करता, रोहन भाई से मान लो। तो भाई वो ओटीपी का आप ट्रेस दे दीजिए ना। आप बताइए ना कि वो मैडम ने ही किया है, वो वीपीएन उन्हीं के घर का है, छोटा सा जवाब आज की आईपी एड्रेस उन्हीं का है। बता दीजिए राहुल गांधी अगर झूठ भी बोल रहे हैं तो राहुल गांधी को आप झूठ बोलने क्यों देते हैं? कभी एटम बम, कभी एटम बम पार्ट 2, और अब हाइड्रोजन बम भी आएगा कुछ ही दिनों में देश में। क्यों करते हैं? अरे पर प्राची जी, ये सारे बम तो तथाकथित बम है ना, वो फूटने तो चाहिए, फूस क्यों हो जाते हैं? अभी तक तो सारे बम फूस हुए हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं, वापस मैं कह रहा हूं कि अगर नेता प्रतिपक्ष जैसे बड़े पद से कोई भी आरोप लगता है, तो अगर इतने संदिग्ध आरोप लगे, एक तो प्रूव होता। प्राची जी, ये हमारा देश का लोकतंत्र है, जनता झूठ नहीं स्वीकार करती, वो किसी का भी। तो अगर इसी की गलती होती, अगर आपके जो आरोप में दम होता और आप एक भी प्रूव करते, तो पूरा जवाब देना पड़ता सबको। एक भी आज टेक्निकली एक आरोप प्रूव नहीं कर पाए। प्राची, दूसरी एसआईआर का, जब बिहार में एसआईआर चालू हुआ, तब यही कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये वोट चोरी है, बिहार की जनता का वोट चोरी हो जाएगा, 65 लाख लोगों को ये होगा। 65 लाख में से एक भी आदमी का आवेदन वहां पे लेके नहीं जा पाए, तो भैया वोट चोरी किसकी हुई? तो आप आरोप लगाइए, आप उसको आरोप का उपयोग संवैधानिक संस्था का उपयोग तो वो तब करेंगे ना जब चुनाव आयोग जब चुनाव आयोग उनके साथ कोऑपरेट करेगा। रोहन गुप्ता जी, 18 महीने में 18 लेटर लिखे हैं सीआईडी ने, और बार बार लिखा है कि हमें ओटीपीज बता दीजिए, हमें बता दीजिए वो नंबर कहाँ रजिस्टर्ड है। बताए चुनाव आयोग। दिसंबर 2024 महाराष्ट्र चुनाव के बाद में
कांग्रेस पार्टी ने जितने भी आरोप लगाए उसका डिटेल्ड आंसर, उसकी कॉपी मेरे पास में है। उसके बाद में क्यों कांग्रेस पार्टी ने, अगर उसका जवाब उनको लगा कि गलत है, तो क्यों कांग्रेस पार्टी ने उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की, नंबर 1। क्यों चुनाव आयोग के पास कांग्रेस पार्टी नहीं गई, नंबर 2। उसके बाद चुनाव आयोग का जवाब नहीं मिला तो क्यों कोर्ट के दरवाजे पे नहीं गई, 3। पत्थर मार के आप भाग नहीं सकते हैं। आप जिम्मेदार अगर हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो आपको अपना आरोप घनश्याम तिवारी जी, पत्थर मार के भाग नहीं सकते हैं। अगर चोरी हो रही है और आप पकड़ रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी यह भी है कि आप चोर को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाएं। नमस्कार प्राची जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को 3 बातें अहम हैं। अगर चोरी हो रही है, चोर को सलाखों के पीछे पहुंचाएं। चोर कौन है? इस उदाहरण में चोर कौन है, किसके ऊपर आरोप लगाया है? मुख्य चुनाव आयुक्त। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को चोर होने का आरोप लगा है तो उस चोर को चुना किसने है? देश के प्रधानमंत्री ने चुना है, देश के गृह मंत्री ने चुना है। सुप्रीम कोर्ट के उस सोच की अवहेलना करके चुना है जहां पर उसमें सीजीआई का भी हिस्सा होना था। तो अगर देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने चुन लिया है कि इस देश के सबसे गरीब व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री भारत के सबसे अमीर आदमी को अपनी जेब में रख करके अपनी गरीबी की मार्केटिंग 11 साल से कर रहा है, उनके प्रवक्ता यहां कह रहे हैं कि झूठ कौन बोलता है। जो प्रधानमंत्री ने पिछले 11 साल में 1 साल ऐसा नहीं या 1 महीना ऐसा नहीं बीता हो जहां भी जनता से झूठ कोई ना बोला हो, वो प्रधानमंत्री चोर को पकड़ेगा, वो गृह मंत्री चोर को पकड़ेगा। और जहां तक चुनाव आयुक्त की बात है, जब चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि विपक्षी पार्टियां आवेदन दें, उसके तुरंत बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा 18,000, 1-2 नहीं, 18,000 आवेदन 2022 में समाजवादी पार्टी ने दिए थे। कितने जवाब दिए? तो अगर पूरा कुनबा ही चोरी का हो, ये गिरोह है, चोर नहीं है, ये गिरोह है। ये गिरोह देश के सबसे अमीर लोगों की मदद करता है, देश के सबसे गरीब लोगों का नाम काटता है। ये गिरोह सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है, किसका नाम रहेगा किसका नाम नहीं रहेगा तय करता है। ये गिरोह जब महाराष्ट्र में पहली बार सरकार बनती है तो उसे खोखे सरकार कहा जाता है। देवेंद्र फडणवीस जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5 बार जीते हैं, ये गिरोह बता नहीं पाता कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले लोकसभा चुनाव और उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र में हुए, उस 5 महीने में जो 22,000 नाम जुड़े, वो 22,000 नाम कहां से जुड़े।